आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सीरियल में ऐसा क्या हो सकता है जो आपको पूरी तरह से चौंका दे? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस बार हम एक ऐसा ट्विस्ट देखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। सीरियल के अगले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप इस सीरियल के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ भी मिस न कर सकें। अब आपको बताते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। सीरियल में एक बेहद ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जहां एक ओर अनु ने आर्यवर्धन के घर पर पहुंचकर राजनंदिनी की तलाश शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर अनु और आर्या का रिश्ता अब बेहद मजबूत होने वाला है, क्योंकि राजनंदिनी की तलाश अब जल्द ही खत्म होने वाली है। लेकिन ये सच जानने के बाद क्या अनु के लिए सच जानना इतना आसान होगा? आइए जानते हैं। कहानी में ये दिखाया जा रहा है कि अनु बार बार चक्कर खा रही है और उसे फ्लैशबैक में कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं। ये दृश्य उस रात के हैं जब अष्टमी की रात को अनु को अजीब अजीब सपने और यादें आने लगी थीं। ये सब हम जानते हैं कि अनु दरअसल राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा राज छिपा हुआ है। अब अनु को बार बार ये यादें क्यों आ रही हैं? क्या ये सच में राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है या फिर कुछ और है? इस सब के बीच अनु आर्या से बार बार ये कह रही है कि वो राजनंदिनी से मिलना चाहती है, लेकिन अनु को ये नहीं पता कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो तो पहले ही मर चुकी है। अब आर्या उसे ये सच बताने वाला था, लेकिन तभी एक और अजीब मोड़ आ जाता है। अनु को एक ऐसी गली दिखाई देती है जिसमें वो कभी नहीं आई थी। ये गली उस कमरे तक जाती है जिसे हमेशा से एक सीक्रेट रूम माना जाता है। ये रूम आज तक कभी नहीं खुला। आर्या के अलावा कोई भी इस कमरे में नहीं जा पाया है। लेकिन अब अनु का ध्यान उस कमरे पर जाता है। क्या अनु को उस रूम के बारे में पता था? क्या वो उस कमरे को खोलने की कोशिश करेगी? अनु का मन इस कमरे की ओर खिंचा जाता है, और जैसे ही वो उस गली में प्रवेश करती है, उसे एक खूबसूरत औरत नजर आती है जो उस कमरे की ओर इशारा कर रही होती है। क्या ये औरत कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी की आत्मा है? अनु की नज़र उस औरत पर होती है और वो उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ती है। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, अचानक से अनु बेहोश हो जाती है। अब आर्यवर्धन तुरंत ही अनु को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। वो अनु को गोदी में उठाकर उस कमरे के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, अनु को राजनंदिनी की आत्मा से मिलवाया जाता है। ये वो पल है जब राजनंदिनी और अनु की मुलाकात होने वाली है। अब अनु को एहसास होगा कि वो खुद राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अब राजनंदिनी का सच सामने आने वाला है। इसके बाद सीरियल में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अनु को सिद्धि माता से मिलने का मौका मिलता है। सिद्धि माता के पास एक पानी का पात्र होता है, और जब अनु उस पात्र में अपना चेहरा देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि राजनंदिनी का चेहरा नजर आता है। ये दृश्य अनु के लिए एक बड़ा शौक होता है। वो सोचती है ये किसका चेहरा है, और तभी वो सुनती है राजनंदिनी नाम। इससे हम समझ सकते हैं कि अनु का सामना अब खुद अपनी असल पहचान से होने वाला है। ये वही मोड़ होगा जब अनु को अपनी पूरी सच्चाई का पता चलेगा। अब ये देखना होगा कि अनु इस सच्चाई के साथ क्या करेगी। क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर उससे लड़ने की कोशिश करेगी? इस सीरियल में आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखने को मिलेगा, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आप भी इस सीरियल में आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप इन सारे ट्विस्ट्स और अपडेट्स से जुड़े रहें। क्या अनु राजनंदिनी की आत्मा को पहचान पाएगी? क्या उसे अपने अतीत का पूरा सच पता चलेगा? ये सब जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। अब हम देखेंगे कि इस सीरियल में कैसे घटनाएं तेजी से बदलने वाली हैं। अनु की जिंदगी में जो राज छुपे हैं, अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अनु के सामने जो नए मोड़ आए हैं, उनका असर उसकी पूरी जिंदगी पर होने वाला है। जब अनु को ये एहसास होता है कि वो खुद राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। क्या वो राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ी यादों को अपने जीवन का हिस्सा मानेगी, या फिर वो अपने नए जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगी? सीरियल में अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अनु को एक तरफ अपने अतीत को स्वीकार करना होगा और दूसरी तरफ उसे अपने भविष्य के बारे में भी फैसला लेना होगा। क्या वो आर्यवर्धन के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाएगी, या फिर वो अपने जीवन में राजनंदिनी के पुनर्जन्म की सच्चाई को लेकर कुछ और कदम उठाएगी? इस सफ़र में बहुत सारे ट्विस्ट और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, जो हमें हर कदम पर चौंका सकते हैं। ये भी दिखाया जाएगा कि जब अनु को सिद्धि माता का सामना होता है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पास जो शक्तियां हैं, वो सिर्फ एक सामान्य इंसान की नहीं हैं। क्या ये शक्तियां राजनंदिनी की हैं,
या फिर ये सब कुछ अनु की किस्मत का हिस्सा है? क्या वो इन शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी या फिर ये सब उसके लिए एक बोझ बन जाएगा? सिद्धि माता का वो पानी का पात्र और उसमें अनु का चेहरा देखना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अनु खुद को एक नई पहचान में देखती है, लेकिन क्या वो इस सच को खुद से स्वीकार कर पाएगी या फिर वो इसे एक बुरा सपना समझेगी? ये दृश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे अनु की मानसिक स्थिति और भी जटिल हो जाती है। वो अब जान चुकी है कि वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद को एक नए रास्ते पर भी देख रही है। अब इस सीरियल में और भी कई राज सामने आने वाले हैं। जैसे जैसे अनु की यात्रा आगे बढ़ेगी, उसे अपनी असली पहचान और अपने अतीत के राज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या वो अपने जीवन को फिर से संभाल पाएगी या फिर राजनंदिनी की आत्मा उसे अपनी पूरी ताकत से घेर लेगी? ये सब बहुत दिलचस्प होने वाला है और दर्शकों के लिए ये एक नया रोमांचक अनुभव होगा। आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अपनी सीट से बांध कर रख देगा। जब तक अनु के सामने पूरी सच्चाई नहीं आती, तब तक हम उसे जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। साथ ही हम देखेंगे कि राजनंदिनी की आत्मा के बारे में जो कुछ भी अनु को पता चलता है, वो उसे किस तरह से प्रभावित करता है। क्या अनु को ये समझ में आएगा कि उसकी असली ताकत उसे अपने अतीत से मिलती है या फिर वो खुद को एक सामान्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करेगी? इस उलझन में फंसी हुई अनु की हालत देखकर दर्शक भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर वे उस स्थिति में होते तो क्या करते। अब इस सीरियल में एक और अहम मोड़ आने वाला है, जिसमें अनु को अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले लेने होंगे। क्या वो राजनंदिनी के साथ जुड़ी यादों को अपने जीवन में शामिल करेगी या फिर वो अपने नए जीवन को एक अलग दिशा देने की कोशिश करेगी? ये सवाल सीरियल के अगले एपिसोड्स में एक बड़ा ट्विस्ट पैदा करने वाला है और हम देखेंगे कि अनु अपने फैसले में क्या करती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सीरियल में एक और दिलचस्प बात देखने को मिलेगी। जैसे ही अनु को राजनंदिनी की आत्मा का सामना होगा, उसे महसूस होगा कि राजनंदिनी का आशीर्वाद उसे एक नई दिशा दिखा सकता है। क्या अनु इस आशीर्वाद को सही दिशा में इस्तेमाल करेगी या फिर वो इसका गलत फायदा उठाएगी? इस सवाल का जवाब केवल आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। अब बात करते हैं आर्यवर्धन की। क्या वो अनु की मदद कर पाएगा? क्या वो उसे इस मुश्किल समय में संभालने के लिए सही मार्गदर्शन दे पाएगा? ये दोनों का रिश्ता अब नए स्तर पर पहुंचने वाला है और हमें देखना होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह के फैसले लेते हैं। क्या वे मिलकर राजनंदिनी के राज को उजागर करेंगे या फिर उन्हें अपनी अपनी राह पर चलने का फैसला करना होगा? इस रोमांचक सफर का हर एक पल बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस सीरियल के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको हर अपडेट, हर ट्विस्ट और हर नए मोड़ से जोड़े रखेंगे। साथ ही इस सीरियल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी अनु की तरह राजनंदिनी की आत्मा से जुड़ी यादों को समझ पाते? क्या आप मानते हैं कि अनु को अपनी असली पहचान से जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसे अपने अतीत को छोड़कर एक नया रास्ता चुनना चाहिए? इन सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड्स में पाएंगे और हम सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। सीरियल के अगले एपिसोड्स को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और हम सब बेसब्री से इनका जवाब जानने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन राजों को जानने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर अपडेट दे सकें।